जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो ये हमारे उत्तराखंड जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है, इस टेस्ट सीरीज का ये हमारा 17वां पार्ट है और इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम ला रहे हैं जो आपके आने वाले, चाहे वो पटवारी, पुलिस, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, जितने भी हमारे शिमोगा के आने वाले एग्ज़ाम हैं, उन एग्ज़ामों के लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और इसका पता तब चलेगा जब आप पेपर दे चुके होंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लिया जा रहा है। तो दोस्तों, आप अपनी तैयारी को इस सीरीज़ को देख करके पता कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोइराला किसकी सहायक नदी है। यानी जो कोइराला है, पूछा जा रहा है कि कोइराला किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों याद रखना, जो लगिया नदी है, उस लगिया नदी का क्या है, सहायक नदी है कौन सी, कोइराला। ठीक है। और जो ये नदी है बहती कहाँ पे है, तो दोस्तों याद रखना नैनीताल में बहती है। कहाँ पे बहती है, तो नैनीताल जनपद के अंतर्गत बहती है। अगला क्वेश्चन, हिल रिव्यू समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था। दोस्तों याद रखना, हिल रिव्यू कोई ना कोई एक समाचार पत्र जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों जो हिल रिव्यू समाचार पत्र था, उसका प्रकाशन कहाँ से होता था, तो हल्द्वानी से हिल रिव्यू समाचार पत्र का प्रकाशन होता था। ठीक है। और अगर हम हल्द्वानी के बारे में पूछा जाए कि हल्द्वानी किस नदी के तट पर स्थित है, तो दोस्तों कौन सी नदी है, गोला नदी के किनारे क्या है, हल्द्वानी बसा हुआ है। ठीक है। और हल्द्वानी का अगर प्राचीन नाम पूछे, क्योंकि ये दोनों किस नदी के तट पे है और इसका प्राचीन नाम क्या है, दोनों पूछे जाते हैं। तो दोस्तों याद रखना, बमोरी क्या है, इसका प्राचीन नाम है। ठीक है। हिल रिव्यू समाचार पत्र हल्द्वानी से गोला नदी के तट पर स्थित है, बमोरी इसका क्या है, प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन, नैनसिंह रावत पर्वतारोही संस्थान कहाँ स्थित है। जो नैनसिंह रावत पर्वतारोही संस्थान है, वो दोस्तों याद रखना आपके मुनस्यारी पिथौरागढ़ के अंदर स्थित है। ठीक है। और ये उत्तराखंड में पर्वतारोहण का इतिहास पूरा का पूरा वीडियो बना हुआ है। तो दोस्तों जो नैनसिंह रावत पर्वतारोही संस्थान है, कहाँ पे बोला, मुनस्यारी में स्थित है। और जो मुनस्यारी का प्राचीन नाम है, किस नाम से जाना जाता था, तिक्सैन के नाम से जाना जाता था। ठीक है। या अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि जौहर क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो दोस्तों याद रखना, जौहर क्षेत्र का प्रवेश द्वार भी किसको कहा जाता है, तो मुनस्यारी को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यमुनोत्री पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन यात्री था। यानी कौन सा यूरोपियन यात्री था जो सर्वप्रथम यमुनोत्री पहुंचा था। तो दोस्तों याद रखना कि जो यमुनोत्री पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन यात्री था, वो कौन था, फ्रेजर था। ठीक है। या अगर पूरा पूछा जाए तो जेबी फ्रेजर क्या था, इसका नाम था, जो सर्वप्रथम यमुनोत्री पहुंचा था। और अगर कभी पूछा जाए कि कब पहुंचा था, तो याद रखना दोस्तों 1816 में क्या होता, जो जेबी फ्रेजर था वो कहाँ पहुंचा था, यमुनोत्री पहुंचा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का वरदान किसे कहा जाता है। ठीक है। यानी जो उत्तराखंड का वरदान है, उत्तराखंड का वरदान किसे कहा जाता है, तो दोस्तों बांज को क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है। जो बांज का वृक्ष है उसको क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है। और अगर विश्व में वरदान, ये बांज के पेड़ की प्रजातियां पूछी जाएं, तो दोस्तों याद रखना 40 प्रजातियां लगभग विश्व में क्या पाई जाती हैं, बांज की पाई जाती हैं। और हमारे उत्तराखंड के अंतर्गत इसकी 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसी उत्तराखंड के वरदान यानी बांज वृक्ष को क्या दी गई है, शिव के जटा की संज्ञा दी गई है। शिव के जटा की संज्ञा दी गई है। अगर कभी पूछा जाए कि शिव के जटा की संज्ञा किस वृक्ष को दी गई है, तो याद रखना बांज को दी गई है। और अगर इसका बॉटनिकल नेम पूछा जाए, तो इसका बॉटनिकल नेम क्या है, क्वर्कस ल्यूकोडाइकोफोरा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी के अनुसार कुनिंद वंश की राजधानी थी। दोस्तों जो हमने कुनिंदों का इतिहास पढ़ा, कुनिंदों के इतिहास के एमसीक्यू का वीडियो अलग बना है और संपूर्ण इतिहास का अलग वीडियो बना है। एक एक चीज़ को बताया गया है कि किसने किसके आधार पर क्या किया है। तो दोस्तों जो अष्टाध्यायी के अनुसार कुनिंद वंश की राजधानी थी, क्योंकि हमें पता है कुनिंद वंश की राजधानी श्रीनगर भी थी, शत्रुघ्न में थी और कालकोट कालसी में भी थी। तो जो अष्टाध्यायी कहता है, अष्टाध्यायी के अनुसार जो कुनिंदों की राजधानी थी वो कहाँ पर थी, कालकोट कालसी में स्थित थी। ठीक है। और किस काल में थी, क्योंकि वो किस काल का है, तो मौर्य काल में। या क्वेश्चन बन सकता है कि मौर्य काल में कुनिंदों की राजधानी कहाँ थी, फिर भी आंसर क्या हो जाएगा, कालकूट कालसी में थी। और जो अष्टाध्यायी है ये किसका ग्रंथ है, तो पाणिनि का संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। ठीक है। किसका है, पाणिनि का संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन,
शूलधारी कार्तिकेय का अंकन किस वंश की मुद्राओं में देखने को मिलता है? दोस्तों जो शूलधारी कार्तिकेय का अंकन देखने को मिलता है, आपने देखा किसी में मृग का, देवी मृग का, किसी में शूलधारी कार्तिकेय का, किसी में नंदी और शिव का। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है शूलधारी कार्तिकेय का अंकन किस में देखने को मिलता है? तो याद रखना यौदेय वंश की जो मुद्राएं हैं उनमें शूलधारी कार्तिकेय का अंकन देखने को मिलता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वंश की मुद्राओं में द्वियात्री लिपि या 2 या 3 लिपियों का प्रयोग किया गया है, तो दोस्तों यौदेय वंश की ही वो मुद्राएं हैं जिनमें 2 या 3 लिपियों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुमाऊं संकल्प पत्र कब जारी किया गया था? तो दोस्तों जो कुमाऊं संकल्प पत्र था कब था? 1970 में जारी किया गया था। और एक विचार एक संकल्प के साथ किसने जारी किया था? तो दोस्तों पीसी जोशी जी ने जारी किया था। किसने जारी किया था? पीसी जोशी ने कुमाऊं संकल्प पत्र को 1970 में जारी किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भरत कवि किस परमार शासक के दरबार में रहता था? जो भरत कवि था दोस्तों वो किस परमार शासक के दरबार में रहता था? तो दोस्तों किसके दरबार में? मानसा के दरबार में भरत कवि रहते थे। और दोस्तों भरत कवि वही हैं जिन्होंने मनोदय काव्य की रचना की थी। मनोदय काव्य की, यानी अगर क्वेश्चन बनता है कि मनोदय काव्य की रचना किसने की, तो भरत कवि ने की। और ये मनोदय काव्य वही ग्रंथ है जिससे परमार वंश की सर्वप्रथम जानकारी मिलती है। सर्वाधिक जो जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? मनोदय काव्य से मिलती है। और इसी भरत कवि को ज्योतिक राम की उपाधि दी गई थी। किसकी? ज्योतिक राम की उपाधि दी गई थी। और कभी पूछा जाए कि भरत कवि को इस ज्योतिक राम की उपाधि किसने दी थी, तो दोस्तों जहांगीर ने दी थी। यानी मानसा का संबंध किस मुगल शासक से था? तो जहांगीर से था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पृथक राज्य का मुद्दा सर्वप्रथम लोकसभा में किसने उठाया था? तो दोस्तों पृथक राज्य का जो मुद्दा था सर्वप्रथम लोकसभा में मानवेंद्र शाह ने उठाया था। 2 क्वेश्चन है कि पृथक राज्य का मुद्दा किसने उठाया और पृथक राज्य का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किसने किया। अगर पूछा जाए कि पृथक राज्य का मुद्दा लोकसभा में किसने उठाया था, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा मानवेंद्र शाह ने। और प्रस्ताव जो पेश किया था प्रताप सिंह ने किया था। ठीक है, और कब किया था? तो 1974 में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, न्यूयॉर्क संग्रहालय में किस चंद शासक का चित्र रखा गया है? दोस्तों जो न्यूयॉर्क संग्रहालय है उसमें किस चंद शासक का चित्र रखा गया है? तो दोस्तों याद रखना जो क्या है, जो न्यूयॉर्क संग्रहालय है, न्यूयॉर्क संग्रहालय में रखा गया है बाज बहादुर चंद का चित्र। किसका? बाज बहादुर चंद का। और हमने जब चंद वंश का इतिहास पढ़ा था तो बाज बहादुर चंद 50वां राज शासक था। कितना? 50वां। और किसका उत्तराधिकारी था? तो तिरमल चंद का उत्तराधिकारी था। तिरमल चंद का उत्तराधिकारी था। और मुख्य रूप से जो बाज बहादुर चंद था, एक हथियार देवाल का निर्माण किसने किया था? कई बार कोई क्वेश्चन पूछा गया है, 2 बार पूछ चुका है यूपीएससी कि एक हथियार देवाल का निर्माण किसने किया था? तो बाज बहादुर चंद ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोरखा उद्यार की खोज करता है, यानी गोरखा उद्यार की खोज किसने की थी? तो दोस्तों याद रखना जो गोरखा उद्यार की खोज की थी राकेश भट्ट जी ने की थी। किसने की थी? राकेश भट्ट ने गोरखा उद्यार की खोज की थी। और पहली चीज़ कि गोरखा उद्यार कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों याद रखना चमोली जनपद के डुंगरी गाँव में स्थित है। कहाँ पे? चमोली जनपद के डुंगरी गाँव में स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। या अगर पूछा जाता है कि किस स्थान के शैल चित्रों से मध्य पाषाणकालीन चित्र या किस स्थान से मध्य पाषाणकालीन चित्र प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों याद रखना जो मध्य पाषाणकालीन चित्र प्राप्त हुए हैं वो गोरखा उद्यार चमोली से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहाँ से? गोरखा उद्यार चमोली से। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में गोरखाओं का प्रथम सूबा था। दोस्तों जो कुमाऊं में 1791 प्रथम सूबा बनाया गया था, किसे बनाया गया था? तो दोस्तों जोगमल शाह को कुमाऊं का प्रथम सूबा बनाया गया था 1791-92 में। ठीक है, और कुमाऊं का जो गोरखा काल में जो हमने अभी भूमि बंदोबस्त वाला संपूर्ण भूमि बंदोबस्त का एक वीडियो कल ही डाला है, आप चाहो तो देख सकते हो कि जो प्रथम गोरखा काल का भूमि बंदोबस्त किया था वो भी 1791 में जोगमल शाह ने ही किया था। गोरखा काल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और जो मुंड कर लगाता है, मुंड कर लगाने वाला गोरखा जो सूबा था वो भी कौन था? जोगमल शाह था। अगला क्वेश्चन, नंदूताल व स्वानुताल किस जनपद में स्थित हैं? तो दोस्तों जो नंदूताल और स्वानुताल हैं वो आपके चमोली जनपद में स्थित हैं। और जो ये ताल हैं ये याद रखना चिनाब घाटी के समीप स्थित हैं। चिनाब घाटी के समीप स्थित है। और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है जो चिनाब घाटी है उसी को क्या कहा जाता है? दूसरी फूलों की घाटी भी कहा जाता है।
दूसरी फूलों की घाटी के नाम से किसको जाना जाता है? चिनाब घाटी को जाना जाता है। और इसी के पास क्या है? नंदूताल और स्वानोताल स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों जो हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना की गई वो 1946 में की गई। कब की गई? 1946 में। और जो हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये सरल क्वेश्चन बन जाएगा, देवप्रयाग में स्थित है। ठीक है, और इससे अच्छा क्वेश्चन अगर बनाना चाहे तो ये बन जाएगा कि हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों याद रखना, चक्रधर जोशी जी ने क्या की थी? चक्रधर जोशी जी ने क्या की थी? हिमालय नक्षत्र वेधशाला की स्थापना देवप्रयाग में 1946 में की थी। एक लाइन में ये समझ लो। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टल वर्ल्ड पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों जो क्रिस्टल वर्ल्ड पार्क है आपके कहाँ पे है? रुड़की में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? रुड़की में। और अगर कभी पूछा जाए रुड़की किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखना, शोलानी घाट के या शोलानी नदी के तट पे क्या है? रुड़की शहर बसा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का खुजराहो कहलाता है। तो दोस्तों जो कुमाऊं का खुजराहो किसको कहा जाता है? द्वारहाट को कहा जाता है। और इसी द्वारहाट को हिमालय की द्वारिका, अगर कभी पूछा जाए कि हिमालय की द्वारिका किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हिमालय की द्वारिका के नाम से भी किसको जाना जाता है? द्वारहाट को जाना जाता है। ठीक है, किसको जाना? द्वारहाट को। और दोस्तों अगर कभी पूछा जाए कि द्वारहाट का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखना, लखनपुर क्या है? द्वारहाट का प्राचीन नाम है। लखनपुर का प्राचीन नाम किसका है? द्वारहाट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नगाड़े खामोश हैं, मुख्य रचना है नगाड़े खामोश हैं, के रचनाकार हैं? तो दोस्तों जो गिरीश तिवारी गिरदा जी हैं वो क्या हैं? नगाड़े खामोश हैं के रचनाकार हैं। और जो गिरीश तिवारी गिरदा का संबंध या जन्म किस जनपद में हुआ था? तो दोस्तों याद रखना, अल्मोड़ा जनपद में हुआ था। किस जनपद में हुआ था? तो अल्मोड़ा जनपद में गिरीश तिवारी गिरदा का जन्म हुआ था, जिनकी मुख्य रचना नगाड़े खामोश हैं। अगला क्वेश्चन, अरविंदो आश्रम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो अरविंदो आश्रम है वो आपके नैनीताल जनपद में स्थित है। कहाँ पे? नैनीताल जनपद में। और अगर कभी पूछा जाए कि अरविंदो आश्रम नैनीताल जनपद की किस पहाड़ी पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखना, वर्धमान पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है? तो वर्धमान पहाड़ी पर क्या है? नैनीताल जनपद में अरविंदो आश्रम स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुरुनाम माता मंदिर का संबंध किस जनपद से है? ठीक है, तो दोस्तों गुरुनाम माता का मंदिर का जो संबंध है वो पिथौरागढ़ जनपद से है। किस जनपद से है? पिथौरागढ़ जनपद से है। और इससे भी अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है कि जो पाषाण देवी मंदिर, ठीक है, पाषाण देवी मंदिर यही है, तो कहाँ पे स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे 20 ऑफिशियल क्वेश्चन थे और अगर इनके सारे फैक्ट मिला दिए जाएं तो लगभग 50 क्वेश्चन से अधिक इस 13-14 मिनट के वीडियो में कवर किए गए हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही गए ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।